नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 16 और अभी तक हमने इसके 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम सीखेंगे कि जो स्फेयर जो गोला होता है उसका टोटल सरफेस एरिया जो काउंट कैसे करते हैं और उसका जो वॉल्यूम है वो किस प्रकार मेजर किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने क्यूब कंप्लीट कर लिया था, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया काउंट कर लिया था हमने और उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना था वो भी हमने सीख लिया था। उसके बाद में क्यूबॉइड देखा था, क्यूबॉइड का भी टोटल सरफेस एरिया कैसे काउंट किया जाता है और उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाता है हम लोगों ने अभी तक सीख लिया था। और उसके बाद में हमने पढ़ा था कोन और उसके बाद में पढ़ा था सिलेंडर। तो सिलेंडर और कोन के भी हमने टोटल सरफेस एरिया और उसके वॉल्यूम फाइंड आउट करना सीख लिया था। आज सीखेंगे जो गोला होता है उस गोले का टोटल सरफेस एरिया कैसे काउंट किया जाता है, उसका मतलब सरफेस एरिया कैसे काउंट किया जाता है, उसका वॉल्यूम किस प्रकार मेजर किया जाता है। तो आज बात करते हैं गोला स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, गोले के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट में हमने कंप्लीट कर लिया था कि इसके जो फॉर्मूले हैं वो किस प्रकार हमने ड्राइव किए थे, तो फॉर्मूले के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था। अब यहाँ इसका जो बेसिक कंसेप्ट है मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो इसका जो एरिया होता है इस एरिया 4 वर्ग के इक्वल होता है, 4 वर्ग के एरिया के इक्वल होता है, ये हमने देखा था। अर्थात इसका जो टोटल एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस जो एरिया होगा वो 4 × πr² के इक्वल होता है, ये हमने देख लिया था। और जो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हमने बताया भी था, वॉल्यूम क्या होता है, जो कोन होता है कोन का क्या होता है 2 गुना, और कोन का वॉल्यूम हमने पढ़ा था कितना होता है, इस उसका 2 गुना होता है, तो कोन का होता है 1/3 πr²h। तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 2/3 πr²h। अब हमें पता है यहाँ पे जो h है वो कितना किसके बराबर होता है, यहाँ पे h तो होता नहीं है, जबकि इसकी वास्तविक जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है 2r के इक्वल होती है। अर्थात ये r और ये r इसकी टोटल क्या आ गई, हाइट आ गई। अर्थात h बराबर में क्या रख सकता हूँ 2r। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, h की जगह क्या रख दिया 2r, तो 2/3 πr² × 2r। तो यहाँ से जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है 2 × 2 कितना हो गया 4/3 πr², सॉरी r² × r कितना हो गया r3। तो इस प्रकार जो स्फेयर होता है, स्फेयर का टोटल जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³। तो इस प्रकार इसका क्या कर लिया जाता है, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया जाता है। अब मैं मान लो इसको क्या कर लेता हूं, बीच में से काट देता हूं, कट कर दिया। तो कट करने के बाद में कुछ गोला इस प्रकार का होता है। यहां से हमें पूछे जो अब कटिंग करने के बाद में जो गोला हुआ है वो कितना हो गया, हाफ गोला हो गया। इस हाफ गोले की पूछ रहा है, इस हाफ गोले का अर्थात अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात सरफेस एरिया। अब हमें पता है टोटल जो सरफेस एरिया था वो था 4 πr², तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 4 πr²/2, तो कितना हो जाएगा 2 πr²। तो जो इसका हाफ जो एरिया आएगा वो आएगा 2 πr²। अब इसी अर्धगोले की बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। इसका मतलब क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका जो वक्र पृष्ठ तो होगा सरफेस एरिया, इसके साथ साथ ऊपर वाला जो भाग कटा हुआ है, अगर इसका सरफेस एरिया निकाल के, इसका जो एरिया निकाल के मैं इसमें अगर ऐड कर देता हूं तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, आ जाता है। तो मेरे को पता है इसका जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था 2 πr² प्लस ऊपर हम जानते हैं ये क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है और वृत्त का एरिया होता है πr²। तो इसमें अगर ये πr² और ऐड कर दिया जाए तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। तो ये आ गया 2 πr² प्लस πr² कितना हो गया 3 πr²। तो ये आ गया इसका टोटल अर्धवर्त का टोटल सरफेस एरिया। अब इसी प्रकार इसकी बात करते हैं वॉल्यूम की। अगर ये गोला खोखला अगर गोला होता, जैसे सपोज कर लिया कि यहां से इसकी रेडियस है ये r1 और कोई दूसरी ये बड़ी वाली जो त्रिज्या थी ये r1 है और ये छोटी वाली त्रिज्या है r2 है। हमें इस वाले भाग का एरिया वॉल्यूम काउंट करना है।
अर्थात ये क्या है, अंदर से क्या है, खोखला है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये वाला जो इसका वॉल्यूम कितना होगा इस भाग का। तो हमें पता है टोटल जो वॉल्यूम होता है इसका अर्ध जो गोला होता है, यहां से इसका फाइंड आउट करते हैं। टोटल जो गोला है, टोटल गोले का जो वॉल्यूम होता है वो हम जानते हैं 4π3πr³। क्यों, हमने यही देखा था कि जो टोटल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3πr³। तो इसका जो हाफ वॉल्यूम होगा, हाफ वॉल्यूम अर्ध गोले का कितना हो जाएगा, अर्ध गोले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3πr³/2। तो 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3πr³। यहां से हमें पता है कि मैं इस वाले भाग का मेरे को वॉल्यूम का मेजर करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे कर सकता हूं कि मैं बड़े वाले वर्थ का क्या निकालूं, पहले इस बड़े जो अर्धवर्थ है इस गोले का वॉल्यूम निकाल के इसमें से छोटे वाला वर्थ का क्या निकाल दूं, ये इसका सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से, तो मेरे पास इस वाले भाग का क्या जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां से खोखले अर्ध गोले का आयतन क्या जाएगा, बड़े वाले वर्थ अर्थात r1 त्रिज्या का जो अर्ध गोला होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है 2/3πr1³ माइनस इसमें से क्या कर दूंगा, छोटे वाले तो वर्थ, छोटा वाला वर्थ कौन सा है, छोटे वाला गोला कौन सा है, r2 वाला। तो r2 त्रिज्या का मैं क्या कर दूंगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहां से देखो 2π ये कॉमन आ गया, r1³ माइनस r2³। तो ये होता है खोखले अर्धगोले का वॉल्यूम। तो इस प्रकार हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, खोखला जो अर्धगोला है इसका वॉल्यूम काउंट कर सकते हैं, इसका मेजर कर सकते हैं। अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमें जो दिया हुआ है वो है इसकी रेडियस दी है 1.4 सेंटीमीटर और यहाँ से हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात सरफेस एरिया, हम जानते हैं इसका टोटल जो सरफेस एरिया होता है जो पूरा गोला होता है उसका होता है 4 वर्ग के बराबर, तो 4πr²। तो यहाँ से 4π की वैल्यू रख देता हूँ और r का मान कितना 1.4 × 1.4। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई इससे डिवाइड किया तो 0.2 बार और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 22/0.8 × 1.4। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, और यहाँ से जब इसको 22 इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम हम जानते हैं 4/3πr³। 4/3 की वैल्यू पुटअप कर देते हैं इंटू r का मान दिया है 1.4, इसका क्यूब तो 1.4 × 1.4 3 बार, इससे ये कट गया 0.2 बार। यहाँ से सोल्व करते हैं तो 4/3। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई है 0.8, 1.4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आ गया 3 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे, जो भी मान आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, इसका वॉल्यूम का मान फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बेलन शीशे का बना हुआ है और जिसकी रेडियस दी हुई है 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर और इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। अब हमारे पास है एक है बेलन और इस बेलन की रेडियस दी हुई है 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब इसके क्या किया है, इसको पिघलाकर उसने क्या बना दिया, इसके गोले बना दिए, बहुत सारे गोले बन गए। अब हमें पता है कि जितना इसका आयतन होगा उतने ही जितने गोले बनेंगे उन गोलों का क्या होगा, आयतन होगा। मैंने माना, यहां से मैं मान लेता हूं कि लेट जो गोले होंगे उन गोलों की संख्या कितनी है n, माना
गोलों की संख्या n है, n मान लिया। यहां से मैं क्या बता सकता हूं, प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है, n गोले हैं तो एक गोले का आयतन, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, और बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन वॉल्यूम होता है 1 पाई r स्क्वायर h। तो मैं प्रश्नानुसार क्या रख सकता हूं, यहां r1 होगा और ये r2, क्योंकि यहां से जो इसकी त्रिज्या अलग है और वहां उसकी त्रिज्या रेडियस अलग हुई है, तो दोनों को क्या मान लेंगे, अलग अलग मान लेंगे। तो यहां प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार होगा बेलन का आयतन इक्वल होगा n इंटू एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन। यहां से इसको, क्योंकि मेरे को पता है कि एक गोले का आयतन आएगा, उस एक गोले को मैं क्या कर दूंगा, जितने मेरे पास गोले होंगे उन गोलों से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका टोटल आयतन आ जाएगा, और टोटल जो वॉल्यूम आएगा वो बेलन के वॉल्यूम के इक्वल है, अर्थात मैं दोनों को क्या बना दूंगा, यहां से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो बेलन का आयतन हमें दिया हुआ है पाई r स्क्वायर, तो पाई r का मान दिया हुआ है, बेलन की रेडियस कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो यहां से आ गया 4 का स्क्वायर इंटू h का मान दिया हुआ है 10, इक्वल है n इंटू एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, r का मान कितना है 2 का क्यूब। यहां से पाई कैंसिल, और यहां से n के इक्वल क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 10 बाई, यहां से ये 4 तो नीचे आ जाएगा, ये 3 ऊपर चले गए, नीचे क्या है 2 की पावर 3। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो n का मान आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, अर्थात इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ से 4 से ये 4, 2 से गया 5 बार, तो यहाँ क्या बचा 5 इंटू 3, तो ये कितना आ गया 15। अर्थात इस बेलन से पिघलाकर जो बनाए गए जो गोले हैं, गोलों की संख्या कितनी आएगी 15 आएगी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इनके गोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे जो गोलों की संख्या आएगी वो आएगी 15। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक खोखला गोला सेल जो 2 सेंटीमीटर मोटा है, यदि इसकी जो बाह्य रेडियस है, एक्सटर्नल जो रेडियस है वो दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो इस धातु में लगा जो धातु लगी हुई है, इस धातु का हमें वॉल्यूम का मेजर करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें इस बार जो गोला दिया हुआ है वो कैसा है, खोखला गोला है, और इसकी जो एक्सटर्नल जो रेडियस दी हुई है कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, और हमें पता है इसकी जो मोटाई है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर की। जो इंटीरियर जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। अर्थात जो एक्सटर्नल रेडियस आएगी वो 8 सेंटीमीटर की, और जो इंटीरियर जो रेडियस आएगी वो 6 सेंटीमीटर की आएगी। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इस एरिया का। तो यहाँ से इस एरिया का मैं कैसे कर सकता हूँ कि इस पूरे 8 सेंटीमीटर वाले गोले का मैं क्या निकालूंगा, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लूंगा। वहां से क्या कर लूंगा 6 सेंटीमीटर वाले गोले का वॉल्यूम इसमें से क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास ये वॉल्यूम हो जाए बच जाएगा। और वो ये वॉल्यूम हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, हम जानते हैं कि वी नो डेट कि कोई स्फेयर है, स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है r3। अब यहाँ से मुझे इस धातु का आयतन चाहिए, धातु का आयतन अर्थात धातु का वॉल्यूम चाहिए, तो कैसे आएगा, बड़े गोले अर्थात r1, इसको r1 रेडियस मान लेता हूँ और इसको r2 रेडियस मान लेता हूँ। अर्थात बड़े गोले जैसे r1 त्रिज्या वाले, बड़े गोले का आयतन माइनस छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले मतलब r2 त्रिज्या वाले। यहां से हम जानते हैं जो बड़े गोला है r1, इसका जो वो आएगा वॉल्यूम 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस 4/3 पाई r2 का क्यूब। यहाँ से 4/3 क्या आ गया,
4/3 पाई तो आ गया कॉमन, यहाँ से R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। यहाँ से हम जानते हैं R1 का मान हमारे पास है 8 सेंटीमीटर है और R2 का मान है 6 सेंटीमीटर। ये मान इसमें पुट अप कर देते हैं, तब हमारे पास आया 4/3 पाई की वैल्यू रख देते हैं इंटू R1 का मान है 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, और यहाँ से 4/3 इंटू 8 का क्यूब होता है 512 और 6 का क्यूब होता है 216। यहाँ से इसको और सोल्व करते हैं, तब हमारे पास आता है 4/3 इंटू 22/7। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब हमारे पास बचता है 6 9 2, और इसको क्या कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा सेमी क्यूब, और इसको और सोल्व कर लेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम इस धातु का क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर रेडियस के धातु का एक गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या व 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। हमें पता है जो गोला होता है, गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई R क्यूब, और इससे क्या बना रहा है, शंकु। तो शंकु इस प्रकार का होता है, ये इसकी हाइट दी हुई है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये इसका होता है वॉल्यूम। हमें पता है कि इस गोले से क्या बनाया गया है, शंकु, और वो भी कितने बनाएंगे ये नहीं बताएगा। तो मैं मान लेता हूं लेट कि जो शंकु है, कितने शंकु बने हैं, माना कि शंकुओं की संख्या n है, अर्थात n शंकु बने हैं। अर्थात एक शंकु का आयतन कितना होता है, एक शंकु का वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H, और हमें दिया हुआ है किसको पिघलाकर बनाया है, गोले को पिघलाकर, अर्थात गोले का जितना वॉल्यूम होगा उतना इन n शंकुओं का वॉल्यूम होगा। अर्थात मैं क्या लिख सकता हूं, प्रश्नानुसार क्या लिख सकता हूं, प्रश्नानुसार लिख सकता हूं कि जो गोले का आयतन, गोले का आयतन इक्वल है n शंकुओं का आयतन, n शंकु का आयतन। अर्थात गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई R क्यूब, और यहाँ से इसको R1 मान लो और इसको R2 मान लो, तो यहाँ से n इंटू एक शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, इसको R1 मान लो। यहाँ से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके मान पुटअप कर दो R का मान कितना दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 9 का क्यूब, अर्थात 9 इंटू 9 इंटू n मल्टीप्लाई R1 का मान दिया हुआ है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ गया 3 इंटू 3 इंटू H का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या किया, इस n का मान फाइंड आउट करना है, तो 9 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 6। यहाँ से गया ये 3 बार, ये 3 टाइम्स, यहाँ से 2, ये 3, और ये 2 गया इसमें 2 बार, तो यहाँ से n का मान आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 9 9 27 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गए 54। अर्थात इस एक गोले से कितने शंकु बना लिए गए, 54 शंकुओं की संख्या बन गई। तो इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है और 12 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें डाला जाता है, तो बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा ये हमें बताना है। तो ये कोई बेलन था, बेलनाकार कोई टंकी थी, इस टंकी में पानी भरा हुआ है, और ये क्या करता है, एक 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है, वो क्या करता है, इस पानी में क्या करता है, डाल देता है। जैसे ही पानी में गोला डालोगे तो पानी क्या करेगा, जैसे मान लिया पहले पानी यहाँ तक था,
इसके बाद जैसे गोला डाला, गोला डालने के बाद में पानी क्या है, ऊपर आएगा। तो मान लिया मैंने ये h ऊंचाई तक ऊपर आया है कि h जो हाइट थी इसकी क्या हो गई, h हाइट बढ़ गई। तो ये h हाइट की इसकी क्या हो गई, बाद में बढ़ी है। अर्थात जो बढ़ा हुआ ये आयतन है वो इस क्या है, गोले के आयतन के इक्वल होगा। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से देखो इस गोला है, गोले की रेडियस कितनी है, गोले की रेडियस त्रिज्या, व्यास दिया हुआ है 6/2 तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास बेलन दिया हुआ है, बेलन की रेडियस कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर का व्यास दिया हुआ है, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। इसको R1 मान लेता हूं, इसको R2 मान लेता हूं, और इसकी हाइट हमें, अब प्रश्नानुसार मैं क्या बोल सकता हूं कि इस बेलन में जितना वो पानी भरेगा, अर्थात इस h ऊंचाई पर जितना पानी जाएगा, इसका जितना आयतन होगा उतना आयतन किसका होगा, गोले का आयतन होगा। क्यों कि गोले के कारण ही ये पानी क्या गया है, ऊपर गया है। इस h ऊंचाई, मान लीजिए h ऊंचाई तक ऊपर गया है, ये पहले यहाँ था, इसके बाद में यहाँ तक चला गया। यहाँ तक जाने का मतलब हो गया कि ये इसमें डालने के बाद में ये पानी ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पानी का जितना आयतन है वो उतना आयतन किसका है, इस गोले का आयतन है। प्रश्नानुसार मैं क्या लिख सकता हूं, प्रश्नानुसार मैं लिख सकता हूं कि बेलन, बेलनाकार टंकी है, बेलनाकार बर्तन में h ऊंचाई तक पानी बढ़ता है और जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है, बेलन की रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तब बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन, अर्थात वो h ऊंचाई वाला, इस पानी की बात करूं मैं, ये जो पानी ऊपर बढ़ा है ना h ऊंचाई की, इस वाले पानी की बात करूं, जो बेलनाकार बर्तन में जो पानी बढ़ा है, या पानी ऐसे लिख लो, पानी बढ़ा है, उसका आयतन इक्वल किसके हैं, गोले का आयतन, गोले का आयतन। अर्थात यहां से मैं इसकी ऊंचाई मान लेता हूं कि माना इसकी ऊंचाई कितनी थी, h, तो यहां से क्या लिख सकता हूं, हम जानते हैं बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, पाई r, r का मान मैंने क्या माना है, यहाँ पे बेलन की रेडियस को क्या माना है, R2, तो ये पाई R2 का स्क्वायर इंटू h इक्वल क्या होगा, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, r का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियस का मान दिया हुआ है 3 का क्यूब। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई से पाई कैंसिल, और r का मान R2 का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हो जाएगा 6 × 6 × h इक्वल कितना दिया हुआ है, 4/3 × 3 × 3 × एक 3 से ये 3 कैंसिल, ये क्या करेगा, तो 4 × 3 × 3/6 × 6, ये गया 2 बार, ये गया 2 बार, ये 2 से 2 कैंसिल, अर्थात h का मान कितना गया 1 सेंटीमीटर। अर्थात जो पानी बढ़ेगा, पानी कितना सेंटीमीटर बढ़ेगा, इस बेलनाकार बर्तन में 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ेगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसका पानी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये पानी कितना इसमें ऊपर चढ़ा है, तो ये ऊपर चढ़ने वाला जो पानी है 1 सेंटीमीटर तक क्या कर रहा है, ऊपर तक चढ़ गया है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक खोखला अर्धगोलीय बर्तन दिया हुआ है, उसकी जो बाह्य अर्थात एक्सटर्नल व इंटीरियर डायमीटर दिया हुआ है कि ये 43 सेंटीमीटर है, ये 42 सेंटीमीटर है, और इस पे क्या करवा रहा है, रंग करवा रहा है, और रंग करने का जो वे आ रहा है 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस बर्तन का कुल वे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, ये एक अर्धगोला दिया हुआ है, ये रहा अर्धगोला, और ये भी कैसा है, खोखला, अर्थात ये रहा इस प्रकार का, ये खोखला अर्धगोला है। इस खोखले अर्धगोले की जो डायमीटर दिया हुआ है, इसका जो एक्सटर्नल जो डायमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 43 सेंटीमीटर। तो जिसकी एक्सटर्नल जो रेडियस कितनी आ जाएगी 43/2, इसका मतलब आ जाएगा 21/5 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो इंटीरियर जो रेडियस है, इंटीरियर जो डायमीटर दिया हुआ है, इंटीरियर डायमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो जो इंटीरियर रेडियस है वो आ जाएगी 42/2, इसका मतलब 21 सेंटीमीटर। यहां से मैं बता सकता हूं कि ये इसका केंद्र है, यहां से ये रेडियस इसको मान लेता हूं R1,
और इसकी ये पूरी रेडियस को मान लेता हूँ R2 रेडियस। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इंटीरियर रेडियस को मैंने क्या माना है, इसको R1 माना है, और एक्सटर्नल रेडियस को मैंने क्या माना है, R2 माना है। अब यहां से हमें इसका टोटल सरफेस एरिया काउंट करना है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो, कैसे होगा, इस वाले सरफेस के, क्योंकि इस पे क्या करा हुआ कलर, तो कलर बाह्य सतह यहां पे भी कलर होगा और इंटीरियर भाग यहां पे भी कलर होगा, और साथ में जो ये इसका ऊपर वाली जो सतह होगी, इस सतह पे भी क्या होगा, कलर होगा। अर्थात हमारे पास इसका जो टोटल सरफेस एरिया काउंट करना होगा, तो टोटल जो सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया वो कैसे काउंट करेंगे, इस वाले भाग का, तो इस वाले भाग का सरफेस एरिया कैसे आएगा, R2 त्रिज्या है, ये रही R2 त्रिज्या, तो R2 त्रिज्या का अर्धगोले का हम जानते हैं, पहले तो वी नो डेट कि जो अर्धगोला होता है, अर्धगोले का आयतन, सरफेस एरिया, अर्धगोले का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 2πr²। अर्धगोले का सरफेस एरिया 2πr² ही होता है। और यहां से हम जानते हैं कि इसकी रेडियस कितनी है, R2, और ऐसे ही ये अंदर वाला जो गोला होगा इसकी रेडियस कितनी है, R1। तो यहां से इन दोनों का जो सरफेस एरिया है ये क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, तो यहां से इस वाले एरिया का मान आ गया, इस वाले एरिया का मान आ गया। अब हमें एक ऊपर वाली सतह का भी मान चाहिए, यहां से तो ये खोखला है, तो इस वाले भाग का एरिया कैसे होगा, अगर मैं बड़े वाले वृत्त, ये ऊपर कैसे है, वृत्त की संरचना है, ऊपर कटा हुआ वो कैसा है, वृत्त, और उस वृत्त में से अगर मैं खोखले भाग वाले वृत्त का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास इस वाले भाग का एरिया आ जाएगा, और ये एरिया मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ये कैसे है, इस वाले भाग का एरिया कितना होगा, ये रेडियस कितनी है, R2, तो ये हो जाएगा 2πr² प्लस अंदर वाला जो एरिया आएगा इसका क्या आएगा, 2πr² प्लस यहां से इस ऊपर वाले भाग का, इस वाले भाग का एरिया कैसे आएगा, बड़े वाले भाग का वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त कौन सा था, πr² त्रिज्या वाला था, तो यहां से क्या लिखूंगा, πr² माइनस πr1²। अर्थात बड़े वाले त्रिज्या में से मैं छोटे वाले त्रिज्या का क्या कर दूंगा, इसको ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाला इसकी सतह है बच जाएगी। तो यहां से ये आ गया। इसके बाद में देखो यहां से क्या आ रहा है, 2π कॉमन आ रहा है, तो 2π मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो यहां आ गया R2² प्लस R1² प्लस यहां से क्या आ गया, पाई बाहर आ गया, R2² माइनस R1²। इसके बाद में इनके वैल्यू पुटअप कर देता हूं। यहां से मेरे पास है R2 का मान ये रहा, तो यहां से रख देता हूं मैं 2, यहां से इनमें से भी क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन भी ले सकते हो आप, तो ये आ गया 2 इंटू R2² प्लस R1² प्लस यहाँ आ गया R2² माइनस R1²। यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये मान रख लेता हूँ मैं, R1 का मान है 21.5 सेंटीमीटर, R2 का मान है 21 सेंटीमीटर। यहाँ से आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो यह आ गया हमारे पास पाई का मान 2 इंटू, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तब क्या आता है हमारे पास 2R2² प्लस 2R1² प्लस R2² माइनस R1²। यहाँ से इसको और सॉल्यूशन करते हैं तो R1 ये रहा, R2 कितना हो गया 3R2² प्लस R1²। इसका सॉल्यूशन करते हैं आगे, तो यहाँ से R2 का मान पुटअप कर देते हैं, तो ये आ जाएगा सर टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे 3 इंटू R2 का मान है 21.5 का होल स्क्वायर प्लस R1 का मान है 21 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसके बाद में सोल्व करते हैं इसको, तो 3 इंटू 21 का होल स्क्वायर होता है प्लस 21 का होल स्क्वायर होता है यहाँ पे
इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है +441। इसको इसमें सम कर देते हैं, तब हमारे पास इसका सम करेंगे तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। हमें पता है इसका जो वे आ रहा है हमें दिया हुआ है कि इसका जो वे आ रहा है वो 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है, अर्थात 1 वर्ग सेंटीमीटर पे 7 पैसे लग रहे हैं, तो टोटल अपने पास कितना वर्ग सेंटीमीटर आ गया, ये आ गया। अर्थात इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल जो वे आएगा वो किस में आ जाएगा, पैसों में आ जाएगा। अर्थात कुल वे कितना आ जाएगा, कुल वे। अगर मैं इसको रुपए में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो सोच से क्या कर दूंगा, डिवाइड और कर दूंगा। यहां से देखो टोटल कुल एरिया इंटू प्रति क्या भाव चल रहे, 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका कुल वे कितना आ जाएगा, कुल एरिया दिया हुआ है हमारे पास इंटू 0.75 इंटू 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे जो भी आएंगे किस में आएंगे, पैसों में। 22 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आएगा 22 पंजे 110, 11 22 44 154 प्लस 165, तो ये आ गया 5, 154 प्लस 10 0 17 44 प्लस 17 186 19 को ये हमारे पास आ गया, अर्थात ये क्या आएगा, टोटल पॉइंट पैसे। अब इसको रुपए में कन्वर्ट करना चाहें, ये इतने पैसे आ गए तो कुल वे आ जाएगा, अगर इनको 0.21 10.50 अपॉन 100 तो ये रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 का जैसे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ गया इसका टोटल वे। तो इस प्रकार हम इसका टोटल वे फाइंड आउट कर सकते हैं।